अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार भारत 2021 की आखिरी तिमाही में यूनाइटेड किंगडम (UK) को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत की तुलनात्मक बढ़त। भारत के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश अवसर विंडो 2005 से 2006 में खुली और 2055 से 2056 में बंद हो जाएगी। लगभग 65% भारतीय कामकाजी उम्र के हैं, जिसका अर्थ है कि आधे से अधिक एशिया के लिए भविष्य की श्रम शक्ति भारत से आ सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था अधिकतर स्थानीय मांग से संचालित होती है। भारत एक वैश्विक कृषि महाशक्ति के रूप में उभरा है। हम दुनिया में दूध, दाल और मसालों के सबसे बड़े उत्पादक हैं और चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, मछली, भेड़ और बकरी का मांस, फल, सब्जियां और चाय के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत आईटी और व्यावसायिक सेवाओं की आउटसोर्सिंग से लाभ पाने की अच्छी स्थिति में है। श्रमिकों की कम लागत का लाभ, अंग्रेजी बोलने वाले कुशल जनशक्ति का बड़ा समूह और नवीनतम टेक्नोलॉजी समाधान भारत को सबसे आकर्षक आउटसोर्सिंग केंद्र बनाते हैं। इसके अलावा इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसे भारतीय आईटी दिग्गजों ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई है। अपनी विशाल सांस्कृतिक समृद्ध इतिहास, उल्लेखनीय विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के कारण भारत में अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ाने और रोजगार पैदा करने की अपार क्षमता है। चुनौतियां। CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार सितंबर 2022 तक भारत में बेरोजगारी दर लगभग 6.4% है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नौकरी की वृद्धि जीडीपी वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रख पाई है। काम करने में सक्षम श्रम शक्ति का केवल 40% ही वास्तव में कार्यरत है या काम की तलाश में है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी दर कम है। रूस यूक्रेन युद्ध, चीन के साथ सीमा तनाव और पाकिस्तान से आतंकवाद की चुनौती जैसे भू राजनीतिक मुद्दे आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। IMF और कई अन्य वित्तीय संस्थानों का अनुमान है कि दुनिया 2023 में मंदी से गुजर सकती है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था के 1/3 से अधिक में संकुचन देखा जाएगा। पहले से कहीं अधिक बढ़ती वैश्विक इंटरकनेक्टिविटी के कारण भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। जुलाई 2022 में यह रिकॉर्ड $31 बिलियन तक पहुंच गया। पूंजी के बहिर्प्रवाह और बढ़ते चालू खाता घाटे के कारण भारतीय रुपया दबाव में है। जलवायु परिवर्तन का भारत पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून में हालिया अनियमितताओं के कारण भयंकर बाढ़ और गर्मी की लहरें आई हैं, जिससे भारत को सभी क्षेत्रों में भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। भारत में अमीर और गरीब के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की शीर्ष 10% आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा है, जबकि निचले 50% की हिस्सेदारी घटकर 13% रह गई है। भारत की असमानता असमान अवसर के कारण सीमित ऊर्ध्वगामी गतिशीलता से प्रेरित है। आगे बढ़ने का रास्ता, ऐसी नीतियां लागू करना जो आर्थिक के साथ साथ सामाजिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करें। विनिर्माण क्षेत्र में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए मेक इन इंडिया पहल और भारत में व्यापार करने में आसानी को मजबूत करने की आवश्यकता है। सरकार को अनुसंधान और विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर अपना खर्च बढ़ाकर हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश का सर्वोत्तम उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, जो केवल बड़े पैमाने के बजाय छोटे पैमाने के विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इस रूढ़िवादी धारणा को तोड़ने के लिए नीतियों को लागू करना कि महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए, साथ ही अर्थव्यवस्था में महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। यह सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है कि हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हालांकि इस पर नजर रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि बढ़ती अर्थव्यवस्था से गरीबों को फायदा हो रहा है या नहीं। भविष्य में भारत का विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि वह वर्तमान चुनौतियों से कितनी सफलतापूर्वक निपटता है और साथ ही भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए कितना सुसज्जित है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।